आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक ना। तो आज का पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि टोटल कितने ग्रह हैं। आपका इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनका आंसर जो है पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वीडियो क्लास का देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहला सवाल है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं। तो आज का पहला सवाल यही है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब चांद जब पूरा रहता है, क्योंकि 15 दिन आधा और 15 दिन फिर आधा मिल करके ये क्या होता है, पूरा बनता है, ठीक। तो जब ये चांद आधा होता है, जब आधी रात आधी चांद होती है, तो उसको बोलते हैं अमावस्या। किसको क्या बोलते हैं, अमावस्या, ठीक है। जब ये चांद पूरी तरह से दिखने लगता है, गोल हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा या पूनम की रात, इसी को बोला जाता है, ठीक। 15-15 दिन का टाइम ट्रेवल यहाँ पर होता है। जब चांद आधा होता है तो उसको अमावस्या बोलते हैं, जब चांद पूरा हो जाता है तो ये पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को अगली देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ क्या कहलाती है। देखिए, जैसे कि एक तारा है, ये तारा, ये तारा, ये तारा, ये तारा, ऐसे करके बहुत सारे तारे हैं, तारों के समूह बोल रहा है। तो जब तारों का समूह द्वारा कोई आकृति बनता है तो उसको क्या कहते हैं। जैसे कि इमेजिन कीजिए, ये एक तारा है, ऐसे 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 करके बहुत सारे तारा मिल करके यहाँ पर एक आकृति बना दिया। तो देखिए सबको जोड़िए तो क्या बन रहा है, ये एक ट्रेंगल बन रहा है। तो इसी तरह बोल रहा है कि जब तारों के बहुत सारे तारों के समूह को जब कोई आकृति बना लेती है तो उस आकृति उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जब तारों के समूह को कोई आकृतियाँ बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल, ठीक है। तारों का जब कोई बहुत सारा तारा है उसको मिल करके कोई आकृति बना लिया तो उसी को बोलते हैं नक्षत्र मंडल। ट्रेंगल बन गया या कोई घोड़ा बन गया या कोई हाथी बन गया, ऐसे करके कोई चांद बन गया, डिजाइन जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं उसी को बोलते हैं नक्षत्र मंडल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। और उसी में एक और था, बता दे रहा हूँ मैं कि प्रमुख तारों के जो यहाँ पर जैसे कि कोई आकृति बन रहा है उसमें से प्रमुख कोई चित्र जो अगर आपसे पूछा जाए तो दो नाम जो है आपको एग्जाम से में पूछी जाएंगी। प्रमुख नक्षत्र मंडल है, पहला है वो है बिग बियर। क्या है, बिग बियर। और दूसरा है सप्तऋषि, सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि, ठीक है। जब कोई आपसे कोई पूछेगा कोई एग्जाम्पल दो तो तारों के समूह का आकृति जैसे नक्षत्र मंडल जिसको बोलते हैं, तो नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल है एक बिग बियर और एक सप्तऋषि। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपको या तो बिग बियर या सप्तऋषि आपको वहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रमुख यमोत्तर, जिसको हिंदी में प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। इसी को हिंदी में प्रमुख यमोत्तर कहते हैं, यमोत्तर, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, आपको पता होगा पृथ्वी को जो है वो बहुत सारे ग्लोब का आकार में ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है देशांतर और एक होता है अक्षांश, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आगे भी वीडियो में मिलेगी देखने के लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक भाग होता है देशांतर और एक भाग होता है अक्षांश, ठीक है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया, ठीक। चलिए तो इसका आंसर क्या था, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन या प्रमुख यमोत्तर हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है। देखिए पृथ्वी क्या है, जैसे कि ये है पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी 2 चीज़ करती है, एक घूर्णन करती है और एक परिक्रमण करती है। तो देखिए इमेजिन कीजिए पृथ्वी यहीं पर रुकी हुई है, ठीक। मान लीजिए इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी यहीं पर है लेकिन ये घूम रही है, यहीं पर गोल गोल घूम रही। किसके जैसा, आपने लट्टू अगर देखा होगा तो लट्टू कैसे गोल गोल घूमता है, उसी का इमेजिन कीजिए। तो लट्टू जो घूम रहा है, एक जगह खड़ा होकर जो नाच रहा है, ऐसे ऐसे नाच रहा है खड़ा होकर, तो वो होता है घूर्णन, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है घूर्णन, ठीक। और जब लट्टू नाचते नाचते गोल गोल घूमने लगा, इधर उधर भाग रहा है लट्टू, अब इधर उधर भाग रहा है, इसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं,
परिक्रमण। ठीक है, तो पृथ्वी जब एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है, ये जो लट्टू एक ही जगह घूम रहा है उसको बोलते हैं घूरना। और जब घूरते घूरते नाचते नाचते घूरने लगा, इधर तो नाच भी रहा है घूम रहा भी, नाच भी रहा है घूम रहा है, उसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो जब लट्टू जो एक ही जगह पर घूम रहा है उसके कारण होता है दिन रात। हम लोग जो दिन रात देखते हैं, दिन और रात होता है इसके कारण, घूर्णन के कारण होता है दिन रात। ठीक है, अब जब लट्टू गोल गोल अब घूमने लगा, पूरा नाचने लगा इधर से उधर पूरा, तो वो हो गया परिक्रमण। अब परिक्रमण के कारण क्या होता है, जैसे कि अभी गर्मी आ रही है, गर्मी चल रही है अभी, गर्मी के बाद क्या आएगा, बरसात आ जाएगी, अब बरसात के बाद सर्दी आ जाएगी। तो यही जो है ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी से ठंडा, ठंडा से बरसात, ऐसे करके जो होता है ये ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, परिक्रमण के कारण। ठीक, दिन रात किसके कारण हो रहा है, घूर्णन के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनती है। घूर्णन के कारण होता है दिन और रात होता है, जैसे अभी दिन है तो रात हो जाएगी, रात है तो दिन हो जाएगी, वो हो रहा है घूरने के कारण। और जब गोल गोल घूरते घूरते नाच रहा है तो वो उसके कारण क्या हो रहा है, बरसात सर्दी गर्मी ये हो रहा है, मतलब कि ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। कोई भी ज़रा से भी डाउट हो तो अपना जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा अपना डाउट, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा। और आपने जो भी मैंने सवाल दिया है आपके लिए उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको कमेंट में पिन करूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ऐसे करके और ऐसे करके जो देशांतर और अक्षांश भागों में बांटा जाता है, तो पूछ रहा है यहाँ पर कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मैं यहाँ पर दोनों में बता दे रहा हूँ, एक होता है देशांतर, एक मिनट देखिए, एक होता है देशांतर और एक होता है अक्षांश। ठीक है, तो देशांतर जो टोटल भाग में बटा हुआ रहता है वो होता है 360, कितना होता है 360 भागों में बटा होता है। और जो अक्षांश होता है वो होता है 180 डिग्री में, कितने 180 डिग्री में जो है वो होता है अक्षांश बटा हुआ था। ये जो पृथ्वी जो ऐसे और ऐसे बटा है, तो ये टोटल जो है देशांतर कितनी होती है 360 और अक्षांश कितना होता है 181। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर बनती है कि देशांतर और अक्षांश कितने होते हैं। तो अक्षांश 121 होती है और देशांतर कितने होते हैं 360। ये अच्छी तरह से आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, कि पृथ्वी 1 घंटा में कितने डिग्री घूमता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर घूमता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी जो है पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है। तो देखिए पृथ्वी जो घूम रहा है, पृथ्वी जो है ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये घूम रहा है, तो पूछ रहा है कि 1 घंटा में 1 आवर में वो कितना डिग्री घूम लेगा, वो कितना डिग्री गोल घूम लेगा 1 घंटा में। तो देखिए आप इसको याद कर लीजिएगा कि 1 घंटा में जो है पृथ्वी 15 डिग्री जो है वो क्या करता है, घूमता है, कितना 15 डिग्री। ठीक है, चलिए इसी को और विश्लेषण कर देते हैं। तो 24 घंटा में कितना हो गया, 1 घंटा में 15, तो 24 घंटा में कितना हो जाएगा टोटल, तो 24 आवर में ये हो जाता है 360 डिग्री। क्योंकि कितने होता है, मैंने अभी बताया कि देशांतर और अक्षांश जो होता है 180 और 181 और 360। तो 1 घंटा में जो है 15 डिग्री घूमता है और 24 घंटा में ये टोटल कितना घूम जाता है 360, क्योंकि टोटल कितना हुई होता है अक्षांश का, वो होता है 360 ही होता है। ठीक है, तो घूमने में पूरे पृथ्वी को जो पूरा घूम जाता है वो घूमने में कितना डिग्री लगता है 360 डिग्री, और 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है तो 15 डिग्री। ठीक है, इसी में एक और देखिएगा कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, पूछेगा 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे एक सवाल आता है मैथ में। ठीक है, आपको डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आएगा एक ठो। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 4 मिनट। ठीक है, और 1 घंटा में कितना घूम जाता है 15 डिग्री, तो कितना मिनट लगेगा, देख इसी से निकाल सकते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट।
ठीक है, याद रखिएगा ये सब। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को छोटा सा सवाल रहता है, सिर्फ सॉल्व करना रहता है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, और 1 घंटा में कितना डिग्री घूम जाता है, 15 मिनट, और 24 घंटा में कितना डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है 24 आवर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जो है इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसको, और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों ये आप ही का चैनल है, मैं आप ही के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला जो है इसको PDF बनाना पड़ता है, कंटेंट लाना पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करना पड़ता है, और आपको यहाँ वीडियो बना करके प्रोवाइड भी करना होता है, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरा सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में नीला रंग किसको दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि नीला रंग, ये एक मैप है, ठीक ना, ये एक मैप है। तो मैप में सब अलग अलग वहाँ पर रंग कलर किया हुआ रहता है। तो पूछ रहा है कि नीला रंग, जैसे कि यही एक नीला है, ब्लू कलर है, तो ये ब्लू कलर जो है, पूछ रहा है कि ब्लू कलर किसको दर्शाया जाता है, ब्लू कलर किस लिए दिया जाता है। तो देखिए मैप में जहाँ भी ब्लू कलर आएगा इसका मतलब वो है पानी है, ठीक। पानी को ब्लू कलर से दर्शाया जाता है मैप में। मैप में अगर कहीं भी ब्लू कलर यूज है इसका मतलब वो क्या है, वहाँ पर पानी है, ठीक है। उसी तरह और देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ पर आपको हरा कलर दिख रहा है, ये हरा कलर मान लीजिए आपको यहाँ दिख रहा है, ये हरा कलर है। तो हरा कलर क्या होता है, जाहिर सी बात है वहाँ घास वास होगा, तो इसीलिए वहाँ हरा दिखा रहा है। तो मतलब हरा कलर है तो वो क्या है, मैदान है, वहाँ पर क्या है, मैदान है, ठीक है। उसी तरह अगर वहाँ पर आपको कोई भूरा कलर दिख रहा हो, जैसे मान लीजिए कि यही भूरा कलर है, ये भूरा कलर है, तो भूरा कलर किसको दर्शाता है, तो भूरा जो है वो पहाड़ पर्वत को दर्शाता है। किसको, पहाड़ पर्वत जो होते हैं वो भूरा कलर का होता है, ठीक है। एक और इसमें कलर है, जैसे कि मान लीजिए ये पीला है, ठीक है, पीला। तो पीला किसको दर्शाता है, पीला दर्शाता है पठार को, किसको, पठार को, ठीक है। देखिए यहाँ पर सभी मैंने बता दिया। एक मैप है, मैप में अगर कहीं ब्लू कलर आपको दिख रहा है तो ब्लू मतलब है वहाँ पर पानी है, हरा कलर दिख रहा है मतलब वहाँ पर मैदान है, ब्लैक कलर दिख रहा है मतलब वहाँ पर पर्वत पहाड़ है, और कहीं पर पीला कलर दिख रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर पठार है, ठीक है। इससे क्वेश्चन इसमें से एक जरूर आएगा कि इस कलर के को क्या कहते हैं। अगर कोई मानचित्र में ये कलर है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल, राजनीतिक और ये सब जो है, इससे मानचित्र जो है उससे क्वेश्चन एक जरूर आपको देखने को एग्जाम्स में मिलेगी, ठीक है। आप अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, अफ्रीका किस गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका जो है, देखिए गोलार्ध जो है एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में आता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो पूछ रहा है, अब बीच वाला को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, ये हो गया बीच वाला, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो पूछ रहा है कि अफ्रीका जो है कौन है, अफ्रीका जो है, अफ्रीका किस गोलार्ध में स्थित है, ये सवाल हमसे पूछा, अफ्रीका किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो अफ्रीका जो है वहाँ पर देखिए, अफ्रीका आता है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ आता है, उत्तरी गोलार्ध में अफ्रीका यहाँ पर आता है, ठीक। अब देखिए इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महादेश आता है अफ्रीका, ठीक है। सबसे बड़ा अफ्रीका होगी, सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, ठीक है। तो हाँ, इससे एक क्वेश्चन और बन गया कि दूसरा सबसे बड़ा महादेश कौन है, अफ्रीका। अफ्रीका किस जोन में है, कौन सा गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका में कौन ऐसा देश है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो देखिए इसको मैं अच्छी तरह से दिखाता हूँ। मान लीजिए अफ्रीका है, तो यहाँ पर जो है वो तीनों रेखाएं गुजरती हैं। पहला विषुवत रेखा, दूसरा यहाँ पर कर्क रेखा, और तीसरा यहाँ पर मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका से गुजरती हैं, ठीक है। तीनों रेखाएं जो है यहाँ अफ्रीका में गुजरती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसा देश है जो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका से गुजरती हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि अफ्रीका किस गोलार्ध में स्थित है। तो अफ्रीका जो है वो
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। अफ्रीका में तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, अफ्रीका से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि महासागर टोटल कितने हैं, टोटल महासागर कितने हैं। तो देखिए महासागर जो हैं टोटल वो है 5। कितने हैं? 5 टोटल महासागर कितने हैं? 5। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं वो भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए पहला नंबर में जो है वो है, देखिए यहाँ पर हिंद महासागर, हिंद महासागर। दूसरा प्रशांत महासागर। तीसरा आर्कटिक महासागर। ठीक है, 3 हो गया। चौथा अटलांटिक महासागर और 5वां है दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। ठीक है, तो टोटल महासागर कितने हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिण महासागर। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? टोटल हो गए 5 जो है वहाँ पर महासागर हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। देखिए वायुमंडल से क्वेश्चन आएगा, लेयरिंग का है या परसेंटेज का है या मिक्सर का है, जो भी आए आपसे एक क्वेश्चन जरूर इससे वायुमंडल से आएगा। तो आप लोग जो लेयर वाला है जैसे क्षोभ मंडल, वायुमंडल ऐसे है वो भी कर लीजिएगा, वो मैं आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं कि तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जीवन क्यों है, पृथ्वी पर हम लोग जी कैसे रहे हैं, यहाँ पर ज़िंदगी क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर जो है वो क्या है, यहाँ पर चारों ओर क्या है? वायु का एक घेरा है। पृथ्वी के चारों ओर में क्या है? हवा का घेरा है, जिसको वायुमंडल बोलते हैं। तो वायु किसको बोलते हैं? वायु जो है बहुत सारी गैसों का जो है मिक्सर होता है। मिक्सर मतलब मिश्रण होता है। इसमें एक गैस कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन वही गैस है, नहीं। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं जो मिक्स होती हैं। ठीक है, तो उसी में पूछ रहा है हमसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो देखिए वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा, मैं पूरी तरह बता दे रहा हूँ, वायुमंडल देखिए कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक ना। तो 100% में देखिए नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। कितना? 78%। और ये नाइट्रोजन किसका हेल्प करता है, किसके लिए बहुत ज़रूरी है? ये पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन कितनी है? 28%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हुआ? 28%, माफ़ कीजिएगा 21%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। ठीक है, नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 21, टोटल कितना हो गया? 9 और 99% हो गया। और 1% जो बचा है, 1% में बाकी गैसेस आ जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आर्गन हो गया, और भी जो गैसेस हैं वो सब 1% के अंदर में होते हैं। कार्बन होती है 0.02%, इतना होता है कार्बन। आर्गन होता है 0.003, ऐसे होता है। ठीक है, तो मेनली जो है हमसे मेन क्वेश्चन जो है वो है कौन, कि नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है कितना? ऑक्सीजन होता है 21%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.02। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या था यहाँ पर, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? तो ऑक्सीजन कितना है? 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब अगली जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा अगली वीडियो में वो लेयरिंग वाला जरूर बताऊंगा कि क्षोभ मंडल कौन सा होता है, समताप मंडल कौन सा, मध्य मंडल कौन सा, बरही मंडल, और उसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें होती है, क्योंकि उससे क्वेश्चन एक जरूर बनती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब भी क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेगी। देखते धीरे धीरे मैं जो है एग्जाम से पहले सभी मैं करा दूंगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, मेरे वीडियो पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर बने रहिए। जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सभी को वॉच कीजिए, उसके क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट करते चलिए। अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कुछ कमी नज़र आ रहा है उसको भी मुझे हेल्प कीजिए इन्हेंस करने में वीडियो को, ताकि मैं और भी अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। सभी का प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जाकर के आप लोग वीडियो को वॉच कर लीजिए।